नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद गोधरा, जीएसटी इंस्पेक्टर, एसएससी सीजीएल 2024 में। जैसे कि आप जानते हैं मेरी रैंक ऑल इंडिया 237वीं है और आज आपकी रिक्वेस्ट पे मैं लेकर आया हूँ जीके की स्ट्रेटेजी जो मैंने अपनाई थी एसएससी सीजीएल 2024 में और जो आप अपना सकते हैं 25 और 26 के लिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जीके में 45 प्लस स्कोर करना एक अच्छा स्कोर होता है, तो उसके लिए आप कहाँ से पढ़ सकते हैं, जीके की स्ट्रेटेजी कैसी रहेगी, वो इस वीडियो में मैंने आगे डिस्कस किया। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हो जीके में स्टैटिक जीके का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है जो फाउंडेशन स्टोन होती है। अगर इसको आपने कवर कर लिया ना तो आधा जीके तो इसी से कवर हो जाएगा। और मैंने जो स्टैटिक जीके है वो नवीन सर से किया था, जो आरडब्ल्यू के इंस्टीट्यूट के टीचर हैं, जो निमोनिक्स बेस्ड पे पढ़ाते हैं हमें स्टैटिक जीके। क्योंकि आपको जानते हैं कि स्टैटिक जीके में बहुत सारे फैक्ट होते हैं जो याद करने थोड़े मुश्किल हो जाते हैं, तो उसको आप अगर निमोनिक्स से करेंगे ना तो सही रहेगा। और निमोनिक्स ऐसा ज़रूरी नहीं है कि टीचर की कॉपी करें, आप खुद अपनी निमोनिक्स बनाकर वो उसको पढ़ाई कर सकते हो। जैसा कि आप मेरे नोट्स में देख सकते हो मैंने कैसे यूज़ किए थे। तो इसमें आपको क्या क्या कवर करनी है वो मैंने नीचे दे रखे हैं, देख सकते हैं आप। ये जो टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने इसमें बता रखे हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इंडियन कल्चर, डांस और फेस्टिवल्स होते हैं जो आपको कवर करने होते हैं विद निमोनिक्स। और इसके लिए मेरी जो स्ट्रेटजी रही है वो मैंने हैंड रिटन नोट्स अपने बनाए थे नवीन सर की क्लासेस से, और जो टॉपिक वाइज नोट्स हैं उनको रिवाइज भी किया था। 5 से 6 बार रिवाइज हो जाते हैं। अगर अब आप खुद नोट्स बनाते हैं तो उसको रिवीजन करना भी आसान होता है, क्योंकि आपको पता रहता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर लिखी हुई है, तो उसको रिकॉल करने में भी आसानी रहती है। और आप संडेज़ को डेडिकेट कर सकते हैं स्टैटिक जीके के रिविजन्स के लिए। उसके बाद आती है हमारी हिस्ट्री में अगर आप टाइप 9 और लॉजिक को अगर कंबाइन कर दोगे ना तो आसानी से आप इसे कवर कर सकते हो। कि शुरुआत से लेकर लास्ट तक अगर आप एक पैटर्न में चलोगे तो हिस्ट्री आसानी से हो सकती है। इसके लिए आप सोर्स यूज़ कर सकते हैं परमार एसएससी। और अगेन मैंने क्या किया था आपको पता है, ये जो टॉपिक्स दे रखे हैं इस पे आप फोकस कर सकते हैं एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न के लिए, जिसमें मेरी स्ट्रेटजी रही है हैंड रिटन नोट्स। अगेन मैं हमेशा हैंड रिटन नोट्स पे ही फोकस करता हूँ, उसी से मुझे पढ़ाई करने में आसानी रहती है। जिसमें मैं निमोनिक्स बना सकता हूँ, जो डिफ़िकल्ट फैक्ट्स होते हैं उनको निमोनिक्स के बेस पे याद रख सकते हैं। और रिवीजन करने का जो मेरा वीकली प्लान था मॉडर्न, एंशिएंट, मिडिवल का, इसको आप पीवाईक्यू पे भी रेगुलरली अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको रिकॉल होता रहेगा। अगर कोई चीज़ छूट भी रही है तो आप पीवाईक्यू के थ्रू आप उसको कवर कर सकते हैं। उसके बाद आती है हमारी जियोग्राफी हमेशा ही आपको विजुअल लर्निंग्स के साथ ही सीखनी चाहिए, जैसे कि मैप वगैरह हो वो आपके पास लगे हो। और जब आप पढ़ाई करते हो तो मैप्स में आप उस चीज़ को साथ साथ कवर करते रहोगे तो आसानी से वो आपकी जियोग्राफी कवर हो सकती है। मैंने जो सोर्स यूज़ किया था वो थे आरडब्ल्यू सर के, अंकित सर थे। क्लासेस देख के मैंने नोट्स बनाए थे, उनके हैंड रिटन नोट्स उनको यूज़ किया था। ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैंने यहाँ लिख रखे हैं, आप देख सकते हैं। इसमें मेरी स्ट्रेटजी जैसा कि मैंने बताया कि जो मैप है वो मैंने यूज़ किए थे, और मेरे नोट्स में भी आप देख सकते हो कैसे आप भी अपने हैंड रिटन नोट्स बनाकर उसे आसानी से कवर कर सकते हो जियोग्राफी को। पॉलिटी भी इतनी बोरिंग नहीं है जितना आप सोचते हो। अगर आप एक बार स्टार्ट कर देते हो ना तो फिर आपको इसमें भी इंटरेस्ट आने लग जाएगा, क्योंकि ये मेरे लिए भी हमेशा इंटरेस्ट का ही सब्जेक्ट रहा है। इसमें जो आपको मेन टॉपिक्स है वो ये कवर करने हैं, मैंने नीचे दे रखे हैं, जिसमें मेरी स्ट्रेटजी अगेन हैंड रिटन नोट्स और इसके बाद आती है जनरल साइंस। इसमें आप अगर मैंने तो बुक से पढ़ाई की थी ल्यूसेंट से, क्योंकि मेरे लिए वो आसान था। तो आप ल्यूसेंट्स के साथ एमसीक्यू अगर प्रैक्टिस करोगे तो जनरल साइंस आसानी से हो सकती है। ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। और मैंने ल्यूसेंट और पिनेकल्स की, आप अगर पिनेकल पढ़ना चाहो तो पिनेकल भी एक अच्छी बुक है जिसमें पीवाईक्यू दिए हुए होते हैं। तो आप जैसे ही अपना एक टॉपिक हो जाए उसके बाद पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना मस्ट है। उसकी वजह से क्या है कि आपके जो टॉपिक्स छूट रखे हैं वो भी कवर हो सकते हैं। अगर एक क्वेश्चन आ रहा है जो आपने नहीं किया तो उस टॉपिक्स को वापस आप जाकर देख सकते हैं। यूट्यूब पर भी ऐसी बहुत सी क्लासें मिल जाएंगी, जैसे आपका कोई टॉपिक कवर नहीं हुआ है तो यूट्यूब पर देखकर भी आप कवर कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा पिछले 6 से 8 महीने के करंट अफेयर्स आप देख सकते हैं। उससे ज़्यादा पहली बात तो यहाँ पर अभी एसएससी में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी हो गई है करंट अफेयर्स को लेकर, तो कभी कभी 2 साल पीछे का भी पूछ लेता है। बट आपको क्या करना है कि एक सेफली अगर आप चलना चाहते हो तो 6 से 8 महीने के पीछे के करंट अफेयर्स आपको पढ़ने हैं। जो करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो ये हैं, आप ये देख सकते हैं। इसमें मेरी स्ट्रेटजी ये रही थी कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल जिसमें जो करंट अफेयर्स के वीडियोस आते हैं वो इंडोलॉग्स चैनल है, जहाँ पर आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वो काफ़ी अच्छा चैनल है जिसमें आपको
और इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर्स होते हैं उनको अच्छे से वीडियो में एक्सप्लेन करके आपको बताते हैं। और एसएससी क्विज़ ग्रुप बाय परमार एसएससी भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। करंट अफेयर्स हो, जीके हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, सारों के लिए है। तो हम एक बार वापस रिकॉल कर लेते हैं, हम फाइनल स्ट्रेटेजी रिकैप कर लेते हैं, जिसमें मेरी स्ट्रेटेजी जो थी, आपको स्ट्रेटेजी के हमारी स्ट्रेंथ होती है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो मैंने नवीन सर से किए थे। उसके बाद होते हैं हैंड रिटन नोट्स। जो क्लैरिटी और रिटेंशन पावर होती है ना, वो हैंड रिटन नोट्स की होती है हमेशा। इसलिए मैं बिलीव करता हूँ हैंड रिटन नोट्स ही बनाएं आप। और हर सब्जेक्ट को कम से कम 4 से 5 बार आप रिवीजन कीजिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में जाकर वो फील ना हो वापस कि ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, फिर ये नहीं होगा। और वीकली सब्जेक्ट रोटेशन रखिए। एक इस वीक में अगर आप बायो पढ़ रहे हैं या फिर पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो अगले वीक में से नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ें, ताकि वापस उनकी भी बारी आती रहे जो पीछे आपने किए हैं। और पीवाईक्यू मस्ट है। आप जितना भी टॉपिक अगर जीएस में कर रहे हो ना, उसका पिनेकल की बुक आती है, उसके पीवाईक्यू लगाने बहुत ज़रूरी हैं। और एसएससी की जो रिपीटेड पैटर्न, हमेशा एसएससी रिपीटेड पैटर्न पे ही क्वेश्चन पूछती है, तो आप पीवाईक्यू करेंगे तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। फॉलो फॉर मोर स्ट्रेटेजीज ऑन माई यूट्यूब चैनल। अगर आप और भी ऐसे वीडियोज़ चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बोल सकते हैं, जो भी आपकी क्यूरी हो, उसके लिए मैं आगे नई वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा। सो थैंक यू वेरी मच अगेन। सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल।